दोस्तों, मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप सुन लीजिए, इसके बाद में हम इस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में किस हिसाब से सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप सुन लीजिए। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज अपने बीच किसानों के बीच में भी आया हूं। वो किसानों के बीच जहां जहां प्रदेश के अंदर पीला मोजेक या किसी कारण से सोयाबीन की फसल खराब हुई, पूरा सर्वे करा रहे हैं। जहां अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई उनको भी लगातार मुआवजा भी दे रहे हैं और भी देंगे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5,300 रुपए से ऊपर सोयाबीन का भाव कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो जो हमारा एमएसपी का रेट है पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से किसानों को ये रेट दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी भावना के आधार पर किसी किसान को घाटा नहीं होने देंगे। ये एमएसपी के आधार पर हमारी सरकार ने तय किया है। पिछले बीते कल के दिन हमने धान पे बोनस देकर आए। पिछली बार सोयाबीन को 4,800 रुपए के आधार पर हमने एमएसपी पे अपने यहाँ रखवाने का प्रयास किया था। इस बार फिर प्रयास कर रहे हैं। अब की बार हमारे अपने किसान भावांतर योजना के माध्यम से उनके खाते में अगर वो उनकी 5,000 की सोयाबीन बिकती है तो 300 रुपए से ऊपर घर घर बोनस देंगे। 1 रुपए का घाटा किसान को नहीं होने देंगे। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के किसानों की। मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, कहीं पर भी एमएसपी से कम अगर फसल बिकती है तो जो फसल में घाटा होगा मध्य प्रदेश सरकार वो देने को तैयार है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस भावना के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में सुना कि आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सागर में आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को जानकारी देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में जो एमएसपी निर्धारित हुई है 5,328 रुपये, उसी के हिसाब से मध्य प्रदेश के किसानों को जो है उनकी सोयाबीन खरीदी जाएगी। अब इसमें दोस्तों उन्होंने एमएसपी पर खरीदी की बात नहीं की है, उन्होंने भावांतर योजना के माध्यम से किसानों को बोनस देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यदि सोयाबीन किसानों की 5,000 रुपये के हिसाब से बिकती है तो ऊपर का जो 300 रुपये का घाटा किसानों को हो रहा है वो सरकार बोनस के रूप में भावांतर योजना के माध्यम से किसानों के खाते में डालेगी। यानी कि एमएसपी पर सरकार सोयाबीन की खरीदी नहीं करने वाली है। जहां पर भी आप सोयाबीन बेचेंगे मंडियों में, उसी के आधार पर आपको भावांतर योजना के माध्यम से जो राशि है वो मध्य प्रदेश सरकार बोनस के रूप में आपके खाते में डालने वाली है। दोस्तों, भावांतर योजना मध्य प्रदेश में कुछ वर्ष पहले भी लागू की गई थी, परंतु बीच में बंद इसको कर दिया गया था। अब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस वर्ष भावांतर योजना के माध्यम से किसानों को जो है बोनस के रूप में ये राशि देने वाले हैं। अब इसका दोस्तों अभी क्लियर नहीं हुआ है कि किस हिसाब से राशि देंगे। अब जैसे किसी किसान की अगर 4500 सोयाबीन बिकती है तो क्या उसको 700 रुपये बोनस दिया जाएगा, या फिर किसी किसान की दोस्तों 4,000 बिकती है तो उसको क्या 1,300 रुपये बोनस दिया जाएगा, ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी किसान की 5,000 रुपये सोयाबीन बिकती है तो उसको हम 300 रुपये जो ऊपर बचे हुए हैं वो बोनस के रूप में भावांतर योजना में देंगे। तो दोस्तों अभी इसका कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, परंतु ये क्लियर जरूर हो गया है कि इस वर्ष एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी सरकार नहीं करेगी। भावांतर योजना के माध्यम से किसानों के खाते में बोनस डाला जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपको जो पिछली वीडियो में जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी के लिए पंजीयन अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं, वो बिल्कुल सटीक जानकारी है। दोस्तों, हम कुछ भी गलत जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं। पंजीयन की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, ना ही खरीदी के लिए कुछ आदेश दिए गए हैं। आज जो बयान दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो यही दिया है कि भावांतर योजना के माध्यम से किसानों से जो है सोयाबीन खरीदी जाएगी, बोनस उनको दिया जाएगा। तो यही अभी तक अपडेट निकल कर आया है। अब इसमें आगे कुछ अपडेट निकल कर आता है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।